अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक नई तहकीक के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आज जिस टॉपिक में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है याजूज माजूज। हम बचपन से लेकर अब बड़े होने तक यही सुनते आए याजूज माजूज जो सी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और कुर्ब क़यामत जो सी है याजूज माजूज आएंगे और फसाद बर्पा करेंगे ज़मीन पर, और डिफरेंट किस्म की उनके बारे में मालूमात जो सी हमारे यहाँ मारूफ़ है। तो कुरान में जो सी याजूज मजूज का जो किस्सा आया है वो सूरह अंबिया और सूरह कहफ के अंदर दो जगह पे बयान किया गया है, और बड़ा ही माइनर सा छोटा सा डिटेल उनकी बयान की गई है। और उससे पहले जो सा है कहफ के अंदर थोड़ा बताया गया कि याजूज मजूज एक कौम को डिस्टर्ब करती थी, तो वहाँ पे वो और बना दी गई, और उसके बाद फिर उनका मामला जो हुआ और उसको एक्सप्लेनेशन दी गई किया गया है कुरान के अंदर। तो जो कुछ भी कुरान के अंदर एक्सप्लेन किया गया उसके मुताबिक तो जो उसके टेंसेस हैं अरबिक के पढ़ने के बाद तो वाज़ेह होता है कि वो तो वाक़या हो चुका, ना किसी याजूज मजूज के आने का मामला है। वो दीवार जो सी बनाई गई है, जो ओड बनाई गई जिसको दीवार और कहा जाता है, पहाड़ों के दरमियान के कोई डैम टाइप था जो बनाई गई और ख़त्म भी हो गई, और उसी वक्त उस कौम को वो पनिशमेंट भी मिल गई जिसके लिए बनाई गई थी। कुरान तो इसको इस चीज़ से बयान करता है। अब हदीसों में बयान किया गया है कि जी वो आएंगे, हदीसें गलत सही हैं, इसके ऊपर मैं बहस नहीं करूँगा, मगर अगर कुरान ने बयान कर दिया एक चीज़ को अंदर कि जी वो एक मामला हो चुका है और माजी में बयान किया गया है, तो फिर बाकी किसी दूसरी चीज़ की हमें दलील की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कुरान में जौन सा है मसला ये है कि बहुत सी जगह पे तर्जमों में जौन सा है माजी और मुस्तकबिल में तर्जमे ट्रांसलेशनें की गई हुई हैं, जहाँ पे माजी में बात बनती है उसको फ्यूचर में ट्रांसलेट किया गया है। इस तरह बेशतर जगह पे मामला किया है। जिस तरह मैंने अभी पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी हज़रत ईसा के मामले में, वहाँ पर भी जौन सा है तर्जमे को माजी को जौन सा मुस्तकबिल में ट्रांसलेट किया गया है। इसी तरह कुरान में बहुत सी जगहों पर यही मामला है। एक तो वर्ड्स के जो तर्जमे हैं वो प्रॉपर नहीं हुए हुए, और दूसरे टेंसेस में भी इस तरह का मामला है तर्जुमों में। तो एक तरफ तो कहा जाता है कि जी अरबी की ज़ेर ज़बर ऊपर होने से मीनिंग बदल जाता है, गुनाहगार हो जाता है आदमी। तो तर्जुमों में जो मामला हुआ है उसका कौन जिम्मेदार है? या तो एक लाइल्मी की वजह है, दूसरा क्या कहते हैं अकीदों के तहत ये मामला तर्जमे किए गए हैं। अब हम जो मैं क्या चीज़ों पे बात करूँगा, मैं चार चीज़ों पे बात करूँगा। एक तो हम जो हत्ता इज़ा का वर्ड है कुरान में उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इज़ा जा का जो वर्ड है उसको हम स्टडी करेंगे कुरान में कहाँ कहाँ पे आया है। फिर उसके बाद वक़ाना का वर्ड, क्योंकि इन आयतों में जो ये याजूज मजूज की आयतें हैं इनमें ये वर्ड्स यूज़ हुए हैं और जिनको ट्रांसलेट किया जाता है फ्यूचर में, जबकि हम देखेंगे कुरान में माजी में ये वर्ड यूज़ हुए हैं और इनको ट्रांसलेट खुद जहाँ पे उलमा ने किया है उसको माजी में किया ही नहीं किया। वक़ाना का वर्ड, फिर उसके बाद हत्ता इज़ा और फ़ाइज़ा जा, इज़ा जा का वर्ड, तकरीबन हत्ता इज़ा जा का वर्ड जो सा ना, हत्ता इज़ा का वर्ड 41 टाइम्स, इज़ा जा का वर्ड जो सा 39 टाइम्स, और वक़ाना, वक़ानत और वक़ानू इस तरह से मिलते जुलते वर्ड जो से ना तकरीबन 120 टाइम्स कुरान में रिपीटेडली यूज़ हुए हैं मुख्तलिफ सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। तो उनमें से चंद आयतें मैंने सेलेक्ट की हैं जिसको हम गो थ्रू करेंगे। हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये माजी में वर्ड यूज़ किया गया, ट्रांसलेशन की गई है, और कहाँ पे फ्यूचर में किया जा रहा है। मेरी कुरान की थोड़ी जो स्टडी मैंने की है उसके अंदर तो ये मालूम होता है कि जहाँ पे भी किस्से कहानियाँ बयान किए गए हैं, हज़रत आदम का किस्सा, हज़रत यूसुफ़ का किस्सा, हज़रत यूनुस का किस्सा, फ़िरऔन का किस्सा, इस तरह के जितने भी किस्से कहानियाँ हमें मालूम है जिसके पीछे हम बचपन से हमें बताया गया है, तो उसके अंदर तो जहाँ जहाँ पे भी ये वर्ड वक़ाना का आया है या हत्ता या इज़ा का आया है या जिसने ज़िक्र का वाक़या है, तो वहाँ पे तो इन्होंने तर्जमे सारे किए हैं माजी के अंदर। जहाँ पे भी जन्नत जहन्नम का जिक्र आया, बढ़ने के बाद मौत का जिक्र आया, रूह कब्ज़ होने का, फरिश्तों का आके रूह कब्ज़ करने का अमल, या नुफ़िख़ फ़िस्सूर का जहाँ पे वर्ड आया, तो इस तरह के मनाजिर में बेशतर जगह पे तर्जमे जो उनसे हैं फ्यूचर में कर दिए गए हैं। जबकि इंसान के मरने के बाद का मामला अल्लाह ताला ने उसको एक्सप्लेन किया जिसको फ्यूचर में ट्रांसलेट कर दिया गया। अब और चौथी बात जो है फिर हम एक तो वर्ड्स को एनालिसिस करेंगे, दूसरा क्या कहते हैं हम आयतों को मिला के भी पढ़ेंगे, आपस में देखेंगे ये जो दो आयतें बयान हुई हैं इनको आपस में जोड़ के पढ़ा जाए तो क्या मीनिंग बनता है। और तीसरा उसको जो वर्ड यूज़ हुए हैं हज़रत ज़ुल्करनैन के वाक़े में उसको हम देखेंगे कि उसके जो मीनिंग ट्रांसलेट किए गए हैं क्या वही उसके मीनिंग बनते हैं नहीं बनते। तो सबसे पहले हम ये आयत स्टडी करते हैं जो क्या कहते हैं सूरह अंबिया की आयत है जिसमें बयान किया जाता है। सूरह अंबिया की आयत नंबर 96 है। इसके अंदर जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्ली हदमी यंसिलून, ठीक है। जो तर्जमा किया गया है वो तर्जमा यूँ किया गया है
यहाँ तक कि याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। ठीक है, ये तर्जमा किया गया। और अगली आयत जो उनसी से वो भी पूरी माजी में है, वक़्तरबल वादुल हक़्क़ु फ़इज़ा हिय शाख़िसतुन अबसारुल लज़ीना कफ़रू या वैलना क़द कुन्ना फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा बल कुन्ना ज़ालिमीन। और सच्चा वो वादा करीब आगे आ लगेगा। ठीक है, आ लगेगा, फ्यूचर की बात हो रही है। इस वक्त काफरों की निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी, हाय अफसोस हम इस हाल से गाफिल थे, बल्कि फिलवाक़या हम कसूरवार थे। अच्छा, इस आयत से पहले जो उनसी है ना, पिछले की जो कन्वर्सेशन है वो सारी हज़रत मरियम के बारे में कन्वर्सेशन चल रही है, और फिर दरमियान में ये फ़ौरन ही जिक्र आता है याजूज मजूज का। इससे जो 96 आयत से पिछली आयत है, वहारामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजऊन। अब यहाँ पे जो तर्जमा किया गया है, जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया, इस पर लाजिम है कि वहाँ के लोग पलट नहीं आएंगे। जबकि मुझे जो इसकी अंडरस्टैंडिंग मिलती है कुरान के स्टडी करने के बाद, कुरान में अल्लाह ताला ने बार बार बयान किया है कि वो लोग ये ख्याल करते थे कि जी हम जब मर जाएंगे, जब हमारी वफात हो जाती है, हम मर जाते हैं, हम अल्लाह तक लौटाए नहीं जाते, हमारा मिट्टी मिलिएट हो जाते हैं, ना तो हमारी अल्लाह से मुलाकात है, ना कोई हमारा दोबारा मबूस होना है। तो इसी को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब कोई बस्ती हलाक कर दी जाए तो ये इम्पॉसिबल है कि वो मेरी तरफ लौट के ना आए, ला यरजाऊन, कि वो लुटाए ना जाएँ। अल्लाह ताला ने बार बार कुरान में बात किया कि तुम लोगों को एक ना एक दिन मेरे पर लुटाए जाना है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को बयान किया जा रहा है कि कोई इम्पॉसिबल चीज़ है कि जो भी बस्ती को हलाक कर दिया जाए और वो फिर लौट के अल्लाह के पास ना आए। हर बंदा मरने के बाद जौन सा है अल्लाह के सामने हाज़िरी ज़रूर देता है, उसकी हाज़िरी होनी है, अल्लाह के सामने पेशी होनी है, वो खड़े किए जाते हैं अल्लाह ताला के सामने। तो अब यहाँ पे हत्ता इज़ा फुतिहत है। ठीक है, मैं इस वर्ड के हिसाब से पहले हम देखेंगे हत्ता इज़ा फुतिहत, हत्ता इज़ा का वर्ड और कहाँ पे कुरान में यूज़ हुआ है, फिर दूसरी हम जो याजूज माजूज की आयत है उसको भी हम स्टडी करेंगे। अब हत्ता इज़ा फुतिहत के साथ अब अगर आप जाएँ यहाँ पे स्टार्ट करना शुरू करें, सूरह नमल की आयत है 18 नंबर, जहाँ पे हत्ता इज़ा आतू अला वादिल नमली क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदहु व हुम ला यशअरून। ठीक है, ला यशअरून। तो इसमें आप जो सा आयत में वो चूंटी जो सी कह रही है हत्ता इज़ा, जब वो वहाँ पे पहुँचे, जो तर्जमा यहाँ पे किया है, जब वो चूंटियों के मैदान में पहुँचे तो एक चूंटी ने कहा। ठीक है, माजी में कन्वर्सेशन बात हो रही है, यहाँ पे क्यों नहीं फ्यूचर में तर्जमा किया गया कि जब वो मादी में उधर पहुँचेंगे, जब वो चूंटियों के मैदान में पहुँचेंगे तो एक चूंटी ने कहा, चेक चूंटी कहेगी। ठीक है, इस तरह की कन्वर्सेशन करें ना यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे सारी कन्वर्सेशन हत्ता इज़ा के बाद सारे वर्ड माजी में क़ालत, उसी तरह उसमें भी हत्ता इज़ा फुतिहत है। ठीक है, तो यहाँ पे तो फ़ौरन क्योंकि किस्सा है हज़रत सलमान का कि वो कह रही हैं कि जो अपनी बिलों में घुस जाओ, ये ना हो कि तो उनका सलमान और उनका लश्कर तुम्हें रोन डाले। ठीक है, तो यहाँ पे तर्जमा जो उनसे किया गया इंग्लिश में, और जितने भी ट्रांसलेशन मेरे पास है सब में ऐसा ही है, इंग्लिश में भी है, अनटिल व्हेन दे कम अपॉन द वैली ऑफ आंट्स। ठीक है, एंड एंट सेड, तो चूंटी ने कहा। तो ये जो सी कन्वर्सेशन है इसमें माजी में यहाँ पे की गई है। फिर अगली आयत देखते हैं हम एक और, फिर हज़रत ज़ुल्करनैन का अपना वाक़या जो अल्लाह ताला ने बयान किया है सारा का सारा, उसमें जब वो एक जगह पे पहुँचते हैं, आयत नंबर 76 है, आयत नंबर 86 है जी, 86 है। हत्ता इज़ा बलग़ मग़रिब अश-शम्सी वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हामिया ववजद इंदहा कौमा। अब तर्जुमा यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पर पहुँच गया और इसे एक दलदल के चश्मे में ग़ुरूबता हुआ पाया। इस तरह तर्जुमा किया गया, फ्यूचर में नहीं तर्जुमा हो रहा है यहाँ पे, मैं आपको तर्जुमे बता रहा हूँ किस तरह से है। अगली आयत एक और है जिसमें कह रहे हैं हत्ता इज़ा बलग़ा, ये 90 आयत है, हत्ता इज़ा बलग़ मतलअ अश-शम्सी वजदहा तत्लुउ अला कौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सितरा। यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह तक पहुँचा तो इसे एक ऐसी कौम पर निकलता पाया कि इनके लिए हमने इससे और कोई ओट नहीं बनाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें, फ्यूचर में तर्जुमा नहीं हो रहा, हत्ता इज़ा का वर्ड, हत्ता इज़ा बालग़ है। ठीक है, अब कंडीशनल सेंटेंस है, नॉर्मली कहते हैं इज़ा कंडीशनल सेंटेंस है। जब भी वर्ड इज़ा के साथ कोई वर्ड आता है उसको नॉर्मली कहा जाता है कि वो कंडीशनल सेंटेंस है। और ये कहा जाता रहा कि जी अल्लाह ताला ने कुरान में जो सा अल्लाह ताला ने को माजी मुस्तकबिल की पाबंदी नहीं है, तो इसके अंदर अल्लाह ने इस तरह से कन्वर्सेशन की है।
अल्लाह ताला के लिए बेशक नहीं है, मगर हमारे लिए जो सी है, हमारे साथ इंसान के साथ कन्वर्सेशन थी, जिस तरह हम अपनी माजी मुस्तकबिल में कन्वर्सेट करते हैं, उसी लिहाज से अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया। अल्लाह ताला ने मुस्तकबिल में भी बातें की हैं, कुरान में सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, फ्यूचर के भी, माजी के भी यूज़ किए हैं और हाल के भी यूज़ किए हैं। अब यहाँ पे अब इज़ा जो सा कंडीशनल सेंटेंस है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। कंडीशनल सेंटेंस इस तरह से होता है कि उसमें या तो मिसल के तौर पर बात की गई है, ठीक है, यानी एक चीज़ के बारे में बताया गया कि जी ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, तो वो मिसल के तौर पे है। इसी तरह जो सा है, आपको एक मिसाल दे दूँ इसको, जैसे आप कह लें कि अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, ठीक है, अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, इसका मतलब है माजी में फेल हो चुका है इंसान, तो हम उसको अब बात कर रहे हैं अगर तूने मेहनत की होती तो फिर पास हो जाता माजी में। या फिर हम इस तरह भी बात करते हैं कि अगर तू मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, ठीक है, ये फ्यूचर फॉर्म में है। ये इज़ा का मतलब नॉर्मली जब और अगर के लिए जब यूज़ किया जाता है वर्ड, तो इसी तरह से इसकी हम फॉर्म अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर उसी तरह एक और फॉर्म आपका अंडरस्टैंड कर लें कि अगर आपका गाड़ी में आप जा रहे थे, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट होता है और साथ ही गाड़ी जो सी है मिसाल के तौर पे रुक जाती है ब्रिज के करीब और पानी में गिरने से बच जाती है, तो फिर मैं उसको कहता हूँ अपने साथ बैठे हुए, देखो अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ी रुक गई यहाँ पे, अगर ये पानी में गिर गई होती तो हम डूब गए होते, या अगर गिर जाती तो मर गए होते। ये इसको हम माजी टेंस में भी यूज़ करते हैं, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर तू गिर जाता, अगर ये पानी में गाड़ी गिर जाती तो हम डूब गए होते या डूब जाते। तो इसको आप बात करें कि ये काम हुआ नहीं है, मगर इसको मिसल के तौर पे, फ़र्ज़ी तौर पे बयान किया जा रहा है। इसी तरह कुरान में भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अंदाज़ में इन जो इज़ा के साथ जो टेंसेस यूज़ किए हैं उनको बयान किया है। इस तरह हम अपनी ज़ुबान में भी यूज़ करते हैं, इसको इस तरह ही बयान किया गया है और जिसको ट्रांसलेशन में कुछ और ही बना दिया गया है। अब इससे आगे भी आयतें हैं, आगे की आयतें हैं। यहाँ पे जब वो याजूज मजूज की कौम को वो कहते हैं कि हमें दीवार ओट बना दो, हमारे पास याजूज मजूज आके तंग करते हैं, तो ज़ुल्करनैन फिर उनको यहाँ पे कहते हैं कि तुम हमें जो सी है मदद दो, मैं जो सा हूँ तुम्हारे दरमियान कोई ओट बनाई देता हूँ। तो यहाँ पे आगे वो क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं आतूनी ज़ुबर अल हदीद, ये आयत नंबर 96 है, उसमें कह रहे हैं कि तुम में से इनमें से मजबूत हिजाब बना देता हूँ। आतूनी ज़ुबर अल हदीद, मुझे शीट्स ऑफ आयरन दो, ठीक है, मुझे हदीद कहते हैं लोहे को, लोहे की जो सी हैं वो चादरें दो या पीसीस दो। हत्ता इज़ा सवा बैन सदफ़ैन, ठीक है। अब यहाँ पे हत्ता इज़ा की बात हो रही है, सवा बराबरी कर देना, बराबर कर देना, बैन सदफ़ैन, सदफ़ा यहाँ पे पहाड़ तर्जमा किया गया, कोई दीवार तर्जमा कर रहा है और कोई पहाड़ तर्जमा कर रहा है, जबकि जिबाल का वर्ड अरबी में उसके लिए यूज़ हुआ है पहाड़ के लिए। सदफ़ा अचानक, सडन थिंग को भी कहते हैं, और सदफ़ा दूसरा सिप्पी शेप शक्ल को भी कहते हैं, ठीक है, सिप्पी की जो शक्ल होती है। फिर सदफ़ा आप कह लें दो सदफ़ैन का वर्ड है, सदफ़ैन का मतलब है दो होना। सदफ़ैन आपकी जो मोबाइल का पाउच जिसमें आप डालते हैं ना, उनकी दो इस तरह की पाउच बना होता है, उसको भी सदफ़ैन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जो दोनों को बराबर कर दिया जाए, और अल्लाह ताला कह रहे हैं यहाँ पे कि हत्ता इज़ा सवा बैन सदफ़ैन, कि उनको बराबर कर दिया जाए, दोनों को दरमियान में, सदफ़ैन के दरमियान में बराबरी आ जाए, ठीक है। तो फिर कहा अकालन फ़खू, उसके दरमियान में फूंको, कहता वो आग हो जाए, और फिर उसके अंदर मोल्डिंग तांबा डाल दिया जाए। इस तरह की करके एक वो बनाया गया और उसको ओट को बना दिया गया, उस जगह पे बना दिया गया जहाँ पे क्या कहते हैं वो आगे फसाद करते थे, उसको ब्लॉक कर दिया गया। और आगे फिर कहा जा रहा है कि ना वो उसको पार कर सके और ना उसके अंदर किसी किस्म का सुराख कर सके। तो इस तरह की कोई मामला है। अब इसके अंदर जाना कि जी जो मखलूक थे या इंसान थे या वो जानवर नुमा की मखलूक थी कोई, इसके अंदर तो मैं अभी नहीं जाऊँगा डिटेल में, मगर जो मेरा मकसद है बयान करने का कि ये जो वाक़या हो चुका है हम उसको अंडरस्टैंड करें। तो ये यहाँ पे मामला हो रहा है। यहाँ पे आयत में आपको बयान करना चाह रहा हूँ कि अतूनी ज़ुबर अल हदीद हत्ता इज़ा सवा बैन सदफ़ैन क़ौलन फ़ख़ू हत्ता इज़ा जअलहु नारा, ठीक है। हत्ता इज़ा दोनों इन आयतों में वर्ड आ रहा है और तर्जमा क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे लोहे की चादरें ला दो, यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबरी कर दी तो हुक्म दिया कि एक आग तेज़ जलाओ, और लोहे की इन चादरों को बिल्कुल आग कर दिया। इसके अंदर फूकने की बात की, फूका जाए, और तो फरमाया मेरे पास लाओ, इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दूं। दूसरा तर्जमा, मुझे लोहे की चादरें लाकर दो। आखिर जब दोनों पहाड़ के दरमियान खला को इसने पाट दिया तो लोगों से कहा कि आप आग दिखाओ, हत्ता कि जब बिल्कुल एक सुर्ख
इस तरह की सुर्ख हो गई तो उसने कहा लाओ अब मैं इस पर पिघला हुआ तांबा उंडेलूंगा। ठीक है, तो ये तर्जमा किया गया यहाँ पे, मगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे फ्यूचर में तर्जमा किया जाना चाहिए था, हता इज़ा का वर्ड आ रहा है तो क्यों नहीं फ्यूचर में कर रहे हैं, यहाँ पे फ्यूचर में नहीं है, यहाँ पे मुस्तकबिल में तर्जमा नहीं है। फिर अगली आयत है, जब ये किस्सा जो सा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कि वो गए थे एक अल्लाह के बंदे के पास, जब उनको घुमाने के लिए लेके गए मुख्तलिफ़ जगह पे उनके साथ सफ़र किया तो उन्होंने मुख्तलिफ वो काम किया अल्लाह के हुक्म से जिसके उनको उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने फिर उनके साथ कन्वर्सेशन की, जिनको नॉर्मली हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, नाम दिया जाता है, लोग ये बयान करते हैं कि वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। अब यहाँ पे देख लें फ़न तलक़ा, वो कह रहे हैं ये आयत नंबर सूरह कहफ़ की 71 है, फ़न तलक़ा हत्ता इज़ा रक़िबा फ़िस सफ़ीनति ख़रक़तहा। ठीक है, ये माजी में सारी, और आगे के बाकी के सारे टेंसेस माजी में है। ठीक है, इज़ा के साथ ज़्यादातर कंडीशनल टेंसेस में वो कहते हैं माजी के टेंसेस यूज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं फिर वो दोनों चले यहाँ तक कि एक कश्ती में सवार हुए, हत्ता इज़ा रक़िबा फिस सफ़ीनति, सवार हुए तो इसने कश्ती के तख्ते तोड़ दिए। मूसा ने कहा आपसे तो आप तोड़ रहे हैं ताकि कश्ती वालों को डुबो दें, ये तो आपने बड़ी ख़तरनाक बात कर दी। ठीक है, ये 3 दफ़ा हत्ता इज़ा रक़िबा हत्ता का वर्ड यूज़ हुआ है, तीनों दफ़ा किस्से में जब वो जा रहे हैं आगे, फिर अगला किस्सा बयान किया है, फिर वो अगला जहाँ फ़न तलक़ा हत्ता इज़ा लक़िया ग़ुलामन कि वो एक लड़के को मिलते हैं उसको कत्ल कर देते हैं, तो यहाँ पे भी हत्ता इज़ा लक़िया ग़ुलामन, तो ये तीनों किस्सों में हत्ता इज़ा का वर्ड यूज़ हुआ है, वहाँ में कोई नहीं फ्यूचर में ट्रांसलेशन हो रहा। ये आप खुद तहकीक करें, पढ़ें, इनको आयतों को निकालें और देखें हत्ता इज़ा की आयतें पढ़ें कहाँ कहाँ पे इन्होंने तर्जमे ऐसे किए हैं। फिर सूरह यूनुस की आयत नंबर जो 90 है, अब ये देखें ये जो फ़िरौन जब डूब जाता है उसकी बात, उसके बारे में जिक्र हो रहा है, वजावज़ना बिबनी इसराईल अल-बहरा फ़अतबअहुम फ़िरऔन व जुनूदुहु बग़यन व अदवा हत्ता इज़ा अदरकूहुल ग़रक़ क़ाल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्ला अंत ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही। ठीक है, बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन। ठीक है, वो क्या कहता है आगे से उनको कि क्या डूबने जब लगता है और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया, फिर इसके पीछे फ़िरऔन के अपने लश्कर साथ जुल्म और ज़्यादती के इरादे से चला, यहाँ तक कि जब डूबने लगा तो कहने लगा कि मैं ईमान लाता हूँ कि जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए इसके सिवा कोई मबूद नहीं। दूसरी ट्रांसलेशन में हो रहा है कि इसके पीछे चलते हत्ता के इसके पीछे चले हत्ता के जब फ़िरौन डूबने लगा। इंग्लिश में है अनटिल व्हेन ड्राइंग ओवर टुक हिम। तो ये कुछ जगह पे ट्रांसलेशन इन्वर्टेड कॉमास में करते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास में कन्वर्सेशन हुई है, कुछ जगह पे माजी में ही लिखते हैं, कुछ जगह पे जो है फ्यूचर में करते हैं। तो इस जगह से ये मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्यूचर में उस एक जगह पे याजूज मजूज का हत्ता इज़ा फुतिहत को किया, जब दरवाजे याजूज मजूज खोल दिए जाएंगे। किस तरह से? ये क्यों नहीं करते कि जब याजूज मजूज खोल दिए गए। ठीक है, तो इस तरह से तर्जुमा होना चाहिए था ना, नहीं किया। फिर इसी तरह आगे जौन सी हैं, ये जौन सी है इसके आगे जौन सी आयतें हैं वो हैं फ़ाइज़ा जा का जो वर्ड है वो दूसरी जो आयत है इसके अंदर, उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। जो दूसरी आयत है उसमें बयान किया जाता है क़ाल हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी फ़ाइज़ा जा वादु रब्बी जअलहु दक्का व कान वादु रब्बी हक़्क़ा। अब ये जो आयत है इसके अंदर भी जब याजूज मजूज को वो दीवार बना दी, कन्वर्सेशन होने के बाद वो पीछे बताया जा रहा है कि ये इसके ऊपर वो ना चढ़ सके ना उसको नक़ब लगा सके। अब आगे ज़ुल्करनैन जो बयान कर रहे हैं 97 आयत में कहा सूरह कहफ़ की कि कहा ये मेरे रब की तरफ से रहमत है। ठीक है, अब उसके आगे ये तर्जुमा किया हुआ फ़ाइज़ा जा वादु रब्बी जअलहु दक्का व कान वादु रब्बी हक़्क़ा। इसके अंदर अब आगे कहा मेरे रब की मेहरबानी है, हाँ जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे ज़मीन बोझ कर देगा, बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक़ है। ये ट्रांसलेशन हो रही है। ठीक है, और आगे फिर वतरकना, आगे सारी कन्वर्सेशन वो माजी में ये वर्ड हैं, तो मगर उसको कह रहे हैं इस दिन इन्हें हम आपस में एक दूसरे में गड़बड़ होते हुए छोड़ देंगे। वतरकना बादहुम यौमन यमूजु फी बाद, इसका भी तर्जुमा फ्यूचर में किया है। तो अब
इस आयत को पहले मैं एक्सप्लेन जब करने से पहले मैं इनको ज़रा, इसके जो वर्ड है फ़ाइज़ा जा, ठीक है, इज़ा जा का वर्ड है, और आगे है वकान वाद रब्बी हक़ा, वकाना का वर्ड, इन दोनों को हम स्टडी करेंगे। फिर मैं इनको अपने तर्जमे जो होने चाहिए इसके तर्जमे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जैसे होना चाहिए था, जो अरबी कॉन्टेक्स्ट जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो टेंसेस बनने चाहिए थे, उस तरह नहीं किया गया। अब आप स्टडी करें, वर्ड है वकाना के वर्ड को हम पहले स्टडी करते हैं। सूरह हूद की आयत नंबर 7 है, हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन वकाना अर्शुहु अलल मा। ठीक है, यहाँ पे तर्जुमा देखें क्या किया। अल्लाह ही वो है जिसने 6 दिन में आसमान और ज़मीन को पैदा किया और इसका अर्श पानी पर था। ठीक है, वकाना अर्शुहु अलल मा, वहाँ पे क्या, वकाना वादु रब्बी हक़्क़ा। ठीक है, तो कह रहे हैं अल्लाह का वादा सच्चा है, यहाँ पे कह रहे हैं वकाना अर्शुहु अलल मा, पानी पर था। ठीक है, ये तर्जुमे में फ़र्क हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वकाना के आगे और देखते हैं। वो अल्लाह का वादा सच्चा था जो हो चुका, जिसको इन्होंने किया, अल्लाह का वादा सच्चा है। अब अगली आयत है, हज़रत सूरह बकरा की आयत नंबर 34 है, इसके अंदर भी आप देखें जिक्र आ रहा है, वाइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। और जब कहा गया कि सजदा करो, तर्जुमा है जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, इसने इनकार किया व तकबर किया, वो काफरों में हो गया। ठीक है, यहाँ पर तर्जुमा किया काफरों में हो गया। इंग्लिश में ही रिफ्यूज्ड एंड वाज एरोगेंट एंड बिकेम ऑफ डिसबिलीवर्स। ठीक है, माजी का कन्वर्सेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं किया कि हो जाएगा, यहाँ पे क्यों नहीं तर्जुमा किया गया वकाना मिनल काफिरीन, वकाना वादु रब्बी हक़्क़ा। ठीक है, वकाना वादु रब्बी हक़्क़ा और वकाना मिनल काफिरीन में क्यों नहीं किया यहाँ पे तर्जुमा, फ्यूचर में नहीं होता ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ अक़ीदा है, इस वजह से। आप देखें अगली एक और आयत है सूरह कहफ की 34 आयत है, यहाँ पे यहाँ पे ये किस्सा बयान हो रहा है जहाँ पे दो लोगों का जो उनसे आपस में तकरार होती है। वो कहता है कि मेरे पास तेरे से ज़्यादा माल दिया हुआ है, बाग ज़्यादा, मैं तेरे जत्थे में ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं नहीं ख्याल करता कि मेरा कभी ज़वाल आएगा मेरे चीज़ों को, इसको। तो उसका जिक्र है, ये आप किस्सा पढ़ सकते हैं। मगर आगे फिर क्या बयान हो रहा है, वकान लहू समरु फ़क़ाल साबिही व हुवा युहाविरु अन अक्सर मिनका मालन व अज़्ज़ु नफ़रा। गर्ज़ के इसके पास मेवे थे, तर्जुमा ये है, ऐसे खूब नफ़ा हासिल हुआ ये कुछ पाकर, एक दिन वो अपने हमसाये से बात करते हुए बोला। ये सारी माजी कन्वर्सेशन है। मैं ये आयतों को आप कह रहा हूँ कि आप ये खुद निकालें, ये सारी जो आयतें मैं बयान कर रहा हूँ इनको पढ़ें, गौर करें और देखें कि ये जो तर्जमों से तर्जमे, वर्ड टू वर्ड जो तर्जमे हैं, इनके जो ट्रांसलेशन है, ये जो वर्ड एक माजी के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि मैं आपको ग्रामर में अब एक्सप्लेनेशन जाऊँगा तो वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी कि वो खाना का वर्ड अरबी में किस लिए यूज़ होता है, या इस पर भी आप थोड़ी चेक करें। सिंपल आप गूगल में चेक कर लें, अगर जो ज़्यादा ग्रामर को नहीं जानते तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी वो खाना का मतलब क्या है। ठीक है, वो खाना किस सेंस में यूज़ होता है। फिर इसके आगे फिर फ़ाइज़ा का वर्ड यूज़ हुआ है, यहाँ पे एक और आयत है, यहाँ पे जो आयत है ये आयत नंबर इसरा की है 5, फ़ाइज़ा जा वादउलहुमा बाअसना अलैकुम। ये अल्लाह ताला ने बयान किया कि बनी इसराइल जो है ना फसाद करेंगे 2 दफ़ा अपने टाइम में, वो बड़ा किस्म का फसाद करेंगे। तो उसके अंदर अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं यहाँ पे फ़ाइज़ा जा वादउलहुमा बाअसना अलैकुम इबादल्लाना। ठीक है, यहाँ पे तर्जुमा किया जा रहा है इन दोनों वादों में से पहले वादे के आते ही हमने तुम्हारे मुकाबले पर अपने बंदे भेज दिए जो बड़े ही लड़ाका थे। ठीक है, फिर अगला जहाँ पे तर्जुमा है वहाँ पे आखिरकार इनमें से पहली सरकशी का मौका पेश आया। ठीक है, इंग्लिश में है सो व्हेन द टाइम ऑफ प्रॉमिस केम फॉर द फर्स्ट ऑफ देम, माजी में यहाँ पे
क्या है, फ़ाइज़ा जा का वर्ड है, ठीक है, माजी में, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आगे से कन्वर्सेशन सारी माजी में, बासना अलैकुम इबादल्लाना, तो ये सारी जो टेंसेस है माजी के अंदर हैं। फ़ाइज़ा जा का वर्ड है, यहाँ पे क्यों नहीं फ्यूचर में कर रहे, ट्रांसलेशन नहीं होगी, बनती नहीं है। फिर हज़रत नूह का वाक़या बयान हुआ हूद के अंदर, 40 नंबर आयत है, इसको भी आप पढ़ लें और इसमें ये आयत बयान करें। हत्ता इज़ा जा, यहाँ पे हत्ता इज़ा जा अमरुना वफ़ारतुन्नूर कुलना अहमिलु फ़ीहा, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तनूर उबलने लगा, हमने कहा, यहाँ पे कोई फ्यूचर में कहते हैं हत्ता इज़ा, फुतिहत वहाँ पे है ना, तो हत्ता इज़ा जा यहाँ पे, यहाँ तक कि जब हमारा अमर आएगा, अमरुना, जब हमारा हुक्म आएगा, ट्रांसलेट करें यहाँ पे, क्यों नहीं होता। तो इस तरह के मामले हैं, यहाँ पे ट्रांसलेशन इस तरह से की है, अनटिल व्हेन आवर कमांड केम, ये इंग्लिश में तो माजी में है, माजी टेंस में लिखी हुई है। ओवन ओवरफ्लोड, वी सेड, हमने कहा, इंग्लिश में, ठीक है। तो अब ये जहाँ मैंने आपको कहा, जहाँ भी किस्से कहानियाँ हमारे पास वो हैं, दलाइल हैं उसके ऊपर, तो उधर तो सारे माजी में होते हैं। जन्नत जहन्नम वगैरह का हमारी आंखों से थोड़ा वो ओझल चीज़ें हैं, हमें पता ही नहीं उसके मामले में, ना हमें इतनी डिटेल मिलती है, तो उसको फ़ौरन क़यामत के साथ मिला देते हैं और फ्यूचर में मिला देते हैं। ये आयतें आप ख़ुद निकाल के पढ़ें, ये जो मैंने कोट किया, और इनके ऊपर गौर व फिक्र करें। अब अगर हम इसको जाएँ, जो आयत है एक्चुअली उनको पढ़ें, मैंने इन सारी आयतों को आपस में जोड़ा और फिर पढ़ा। अब इसको इस तरह से आयत को पढ़ा जाए, ये आयत इस तरह से बयान हो रही है, आप अगर इसको देखें तो अल्लाह ताला बयान करें, सूरह कहफ की आयत है, क़ाला हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी, हज़रत ज़ुल्करनैन कह रहे हैं कि ये मेरे रब की तरफ से रहमत है। ये उन्होंने कहा, ज़ुल्करनैन ने कहा ये मेरे रब की तरफ से रहमत है। फ़ाइज़ा जा वादु रब्बी जालहु दक्का। अब ये यहाँ पे मसला ये है कि ये जो कन्वर्सेशन है ना, डिफरेंट टाइम्स की बयान की जा रही है। जैसे आप एक हफ्ते के वॉयज पे जाते हैं, आप यानी जा रहे हैं सफ़र पे, तो वहाँ पे आप किसी को अपनी रुदात बताते हैं, मुझे बताते हैं, तो आप पहले दिन की बताते हैं 2 सेंटेंस में ज़्यादा हाईलाइट्स, फिर दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, बारी बारी हाईलाइट्स को आप बताते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर। वो या मैंने उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने वो सारे के सारे काम एक दिन में ही किए या उसी टाइम पे किए। डिफरेंट टाइमिंग्स के कामों को आप एक पैराग्राफ में, यानी कह लें 10 सेंटेंसेस के अंदर कंप्लीट करके बता देते हैं, यार मेरी ये मामला था, मेरे साथ हुआ एक हफ्ते का, ऐसा मैंने एंजॉय किया, जो भी किया आपने, सारे के सारे मामले को। इस तरह अल्लाह ताला ने ये पूरे एक किस्से को बयान किया हज़रत ज़ुल्करनैन का, कि वो कहाँ कहाँ पे गए, फिर लास्ट कौम के पास जब वो पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने एक इस तरह की उनकी मदद करने के लिए एक वो चट्टान ओट बना दी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी, उनको कहा कि ये मेरे रब की तरफ से रहमत है, मामला ख़त्म हो गया। अब उसके अगला का जो मामला है वो बाद के इंटरवल का बाद है, जब उनके ऊपर वो अल्लाह का वादा पूरा हो गया और उनके ऊपर पनिशमेंट वो आ गई, और वहाँ पे क्या जा रहा है, फ़ाइज़ा जा वादु रब्बी जालहु दक्का, फ़ा का सीगा वो बयान करा है। बस फिर जब वो अल्लाह का वादा आ गया, अल्लाह का वादा पूरा हो गया, जब आ गया, जालहु दक्का, माजी में सारा, कि उसको कर दिया क्या, रेज़ा रेज़ा, वकाना वादु रब्बी हक़्क़ा, और मेरे रब का वादा सच्चा था। ये ज़ुल्करनैन कह रहे हैं कि मेरे रब का वादा सच्चा था, वो सच्चा हो गया। फिर वतरकना यहाँ पे अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, वतरकना इसके बाद की आयत है, मगर मैंने इसकी आयत से पहले दूसरी आयत डाली है, वो है सूरह अंबिया की। अब यहाँ पे तो ये हो गया कि जब वादा आ गया, उसको रेज़ा रेज़ा कर दिया और अल्लाह का वादा सच्चा था। और फिर आगे सूरह अंबिया की आप आयत को पढ़ें, वो है हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज हुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून। यहाँ तक के क्या हुआ, यहाँ तक कि जब याजूज मजूज खोल दिए गए, ठीक है, और वो हर तरफ से उमड़ आए, दौड़े आए, उमड़ आए हर तरफ से। फिर क्या हुआ आगे से, उसकी अगली ही आयत अंबिया की है, वक़्तरबल वादुल हक़्क़ु फ़ाइज़ा हिय शाख़िसतुल अबसारुल लज़ीना कफ़रू, यानी वो जब अल्लाह ताला का वादा सच्चा हो गया, पूरा हो गया, फिर याजूज मजूज खोल दिए गए, वो फिर हर तरफ से उमड़ आए दोबारा से, जो उनके साथ वो मामला था, जो रहमत थी वो ख़त्म हो गई अल्लाह ताला की, उसके बाद वो उमड़ आए। फिर वक़्तरबल वादुल हक़्क़ु, और वक्त करीब आ गया, उनकी जौन सी आँखें थी वो फटी की फटी रह गई। अल्लज़ीना कफ़रू या वैलना क़द कुन्ना, वो फिर चलाने लगे कि हम तो इस जौन सी टाइम से गाफिल थे, हम ही अपनी ज़ात पे जुल्म करने वाले थे। फिर अगले की आयत, अब ये सूरह अंबिया की, मैं फिर अब अगली सूरह कहफ की अगली आयत कर रहा हूँ 99, इसमें यहाँ पे वतरकना बादहुम यौमन यामूजु फी बाद, फिर हमने उनको छोड़ दिया आपस में गुत्थम गुत्था।
उनको छोड़ दिया आपस में गुत्थम गुत्था। वनुफिख़ फ़िस्सूर फ़जमअनाहुम जमा। अब यही है कि हमने सूर फूंका और उनका जमा क्या करना था, उनको जैसे जमा किया जाना था, उनका जमा होना था, उनको जमा किया गया। ठीक है, नुफ़िख़ा का वर्ड आगे यहाँ पे इसलिए कहा गया कि ये क़यामत से मिल गया। नुफ़िख़ा माजी में यूज़ हो रहा है और यहाँ पे फ़ौरन कह देते हैं जी ये क़यामत का दिन है। अल्लज़ीना कानत अयुनुहुम फ़ी ग़िताअ अन ज़िक्री। अब आगे बयान अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिन लोगों की आंखों में पर्दा था हमारे इस ज़िक्र से, ज़िक्र कुरान है, अल्लाह ताला ये अहकामात है, कवानीन है, आयतें हैं, हर कौम को दी गई, जिनसे इन्होंने क्या थी, पर्दा पड़ा हुआ था। वक़ानू ला यस्ततिऊना समाअ, उनके पास इस्तात नहीं थी सुनने की, यानी टाइम वो सुनते नहीं थे, समझ नहीं थे रखते। फिर अगली कहफ की और सूरह अंबिया की 102 कहफ की और 98 जोन सी है अंबिया की आयतें हैं, इन दोनों को भी आप पढ़ लें, दोनों सिमिलर पैटर्न में बात कर रही हैं। अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू यदख़ुलूना इबादी मिन दूनि औलिया इन्ना अतदना जहन्नम लिल काफ़िरीन नुज़ुला। कि क्या इंसान ने यह ख्याल रखा है कि वो मेरे अलावा दूसरे बंदों को जो सा अपना हमदर्द या अपना साथी या अपना मददगार बनाता है, वली बनाता है, सरप्रस्त। इन्ना अतदना जहन्नम लिल काफ़िरीन नुज़ुला, कि हमने जहन्नम का अज़ाब उनके लिए, काफरों के लिए तैयार कर रखा है। फिर इन्नकुम जो अंबिया क्या था, इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून, कि तुम जो उनसे इबादत करते हो, जो किसकी, अल्लाह के अलावा दूसरों की, तो तुम्हारे लिए जो सा जहन्नम के वारिद करना है, तुम लोगों को, तुम्हारा वारिद होना ही है, किया जाना है। तो अब यहाँ पे ये जो पूरी कन्वर्सेशन है दो आयतों के अंदर, एक जो दो प्लेसेस हैं अंबिया और सूरह कहफ के अंदर, इन दोनों को आप आयतों को आप थोड़ा तरतीब दे के पढ़ें और आपको समझ आ जाएगी किस्से की। अल्लाह ताला ने एक दूसरे अंदाज में किस्से को बयान किया है और दूसरे अंदाज में वहाँ पे किस्से को बयान किया। इन दोनों को मिला के आप पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह का वादा पूरा हुआ, फिर उनको खोल दिया गया और फिर वो आपस में गुथम गुथा हो गई, वही कौम जिसके लिए वो ओर बनाई थी, फिर खलास उनको जमा किया गया, उनको नेस्तु नबूद कर दिया गया। अल्लाह ताला ने मामला उनका निपटा दिया। अल्लाह ताला ने रहमत रखी थी एक वक्त के लिए उनके लिए, जब वो फिर अल्लाह ताला के वक्त आया, जब उन्होंने नाफरमानियों में लग गए होंगे, तो अल्लाह ताला ने हर कौम के ऊपर अज़ाब भेजा उनकी नाफरमानी के बदले में। तो वही मामला उनके साथ हुआ। तो इस चीज़ को अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो अब ये आप जितने भी वर्ड हैं कुरान के अंदर, हत्ता इज़ा जा वक़ान वादु रब्बी हक़्क़ा, इनको आप अंडरस्टैंड करें, पढ़ें। वतरकना का वर्ड कुरान में आप और जगहों में पढ़ लें। वतरकना का वर्ड मैंने निकाला नहीं था, नहीं तो उसको भी मैं करता। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये हज़रत यूसुफ का किस्सा है, आपने बचपन में पढ़ा हुआ है हज़रत यूसुफ का किस्सा, बचपन से लेकर पढ़ते आ रहे हैं, जिसके अंदर वो जाते हैं अपने बाप के साथ लेकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और वहाँ पे जाके क्या कहते हैं जी, हमें जो उनसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, हमने घूमना फिरना जाना चाहते हैं। तो वहाँ पे जब उनको वो मामला अपना करके आ जाते हैं वापस, तो क्या कहते हैं, कालू या आबाना कालू या आबाना, ठीक है, इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ़ु इंद मताइना फ़अक़लहु ज़ेबा वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन। अब यहाँ पे क्या है, वतरकना का वर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे तर्जमा करें ना कि हम उनको छोड़ देंगे, हमने उनको आपस में गुत्थम गुत्था छोड़ देंगे। ठीक है, वहाँ पे तर्जमा ये किया हुआ है कि आपस में गुत्थम गुत्था उनको हमने छोड़ देंगे। यहाँ पे है अल्लाह ताला कह रहे हैं, आयत नंबर है 17 सूरह यूसुफ की, और कहने लगे आबा जान, हम तो आपस में दौड़ में लग गए और यूसुफ को हमने इसबाब के पास छोड़ा, बस इसे भेड़िया खा गया, छोड़ा। ठीक है, यानी वो आके उदात बता रहे हैं, वो मामला पीछे गुजर गया। यहाँ पे और कहा अब्बा जान, हम दौड़ का मुकाबला करने में लग गए थे और यूसुफ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था। ये मदूदी साहब का तर्जुमा। फिर इंग्लिश में दे सेड ओ आवर फादर इंडीड वी वेंट रेसिंग ईच अदर एंड लेफ्ट जोसेफ विद आवर पोजेशंस एंड वोल्फ एट हिम। ठीक है, यहाँ पे वो अब अगर पूरी जो आयत है वो है वतरकना बादहुम यौमा यामूजु फी बाद। ठीक है, ये आयत है, यह आयत है यहाँ पे, वतरकना बादहुम यौमा इज़िन यामूजु फी बाद वनुफिख़ फी सूरी फजमअनाहुम जमा, और इस दिन हम आपस में एक दूसरे में गटमट होते हुए छोड़ देंगे। तो इंग्लिश में भी ऐसे ही तर्जुमा किया हुआ है, विल लीव देम अ डे सर्जिंग ओवर ईच अदर। तो किधर से ये लीव आ गया, मुस्तकबिल कहाँ से है ये?
तो इस तरह की आयतें हर वर्ड की आप निकालें, पढ़ें, इनको अंडरस्टैंड करें और फिर देखें कि ये जो याजूज मजूज ने जो क़यामत की निशानी बनाया जा रहा है, उन्होंने आना है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। वो एक दीवार बनाई दी गई थी या वो डैम बनाया गया था, ओट बनाई गई थी, पता नहीं कौन से पहाड़ों में छुपे हुए थी, जो पूरी दुनिया में किसी को मिलता ही नहीं है, नज़र ही नहीं आता, और वो ना मामला है उसका। यहाँ लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, जो कुरान इस चीज़ को बयान ही नहीं करता। कुरान में ना यजूज मजूज के वाक़े की कोई दलील है, ना हज़रत ईसा के आने की कोई दलील है। ज़बरदस्ती खींच के उन आयतों को जो उनसे तर्जमा करते हैं कि ये हज़रत ईसा ने आना है, ये उसकी दलील है। सूरह निसा की आयतों को इसमें पकड़ते हैं। फिर वो इस कौला की जो लास्ट मैंने वीडियो में आयत बयान की थी, जिसमें कहना है कि अल्लाह ताला कहेगा, जहाँ पे पूरे कुरान में सब जगह पे माजी में ट्रांसलेट करते हैं, और यहाँ पे जो है ट्रांसलेशन होती है इस कौला, अल्लाह ताला फरमाएगा। इस कौला क्या अल्लाह ताला फरमाएगा, या इस कौला का मतलब है अल्लाह ताला ने फरमाया। इस कौला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, क्या मतलब है इसका, क्या तर्जुमा करते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों से। इस कौला इब्राहिम, इब्राहिम ने फरमाया। इस कौला मूसा, मूसा ने फ़िरौन से कहा, ठीक है। इस कौला यूसुफ लियाबीही, यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ये जो है मेरे साथ ये मामला है, मैंने सितारे चांद ख्वाब देखा है ऐसा। तो ये सारे वर्ड में इस तरह से ही उधर एक जगह पे, क्योंकि अक़ीदा है ईसा के वापस आने का, तो फ्यूचर में ट्रांसलेट करते हैं। ये यजूज मजूज का भी जो सा अक़ीदा बना दिया हुआ कि यजूज मजूज ने आना है, क़यामत की निशानियों में से हैं, कुर्बे क़यामत आएंगे तो क़यामत करीब होगी, उसी वक्त बर्पा होनी है, तो हज़रत ईसा का वक्त भी करीब होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो से हैं बना दिए गए हैं, जो कुरान से प्रूव ही नहीं होते किसी तरह से। फिर दलील हमें देते हैं आयतें ये वाली, क्यों? क्योंकि अहादीस में अगर किसी किस्म की गलत अहादीस या दईफ अहादीस ऐड हो चुकी हैं, जिनको प्रूव करने के लिए फिर आयतों से जो सा है क्या रेफरेंस दिए जाते हैं। जी हाँ जी, देखें ये जो हदीस है इसके बारे में आयत भी मौजूद है, तो आयत का तर्जमा ज़बरदस्ती फ्यूचर में किया हुआ है, जो कि होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। तो आई होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो, आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप मुझसे कन्वर्सेट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक के ऊपर। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं और अपने ओपिनियन को भी बयान करें और इसको खुद स्टडी करें। आप जब तक खुद नहीं गौर करेंगे, देखेंगे और इस आयतों को जाके खुद नहीं पढ़ेंगे, आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगी। कोई भी आदमी कुछ भी कह सकता है, जब तक आप खुद ना तहकीक करें। मैंने ये चीज़ें बचपन से सुनी थी, सुनता आया, पढ़ता आया, मस्जिदों में किस्से सुनते आए, मगर जब खुद स्टडी की, खुद उनके ऊपर आयतों के ऊपर गौर फिक्र किया, अरबी के ऊपर गौर फिक्र किया, उसको सीखने की कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा अरबी की लैंग्वेज को, तो फिर इस तरह की चीज़ें सामने आना शुरू हो गई कि ये तो ऐसा ही मामला है। हर वर्ड को फिर मिला के पढ़ा, आयतों को मिला के पढ़ा, तो फिर ये चीज़ें सारी बातें हुई कि कुरान के अंदर अल्लाह ने क्या क्या बातें की हैं। तो मेरी कोशिश यह है कि मैं वो चीज़ों को बयान करूं जो हमें कुरान पढ़ के अंडरस्टैंडिंग होती है और जो कुरान में बयान की हैं, जो ताकि दूसरे सब लोग भी इस चीज़ को खुद स्टडी करें और इस पर गौर फिक्र करें और अंडरस्टैंड करें कि क्या ये बात सही है, गलत है। अगर आपको लगता है कि मेरी बात गलत है तो भी इसको बयान करें कि किस तरह से गलत है। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो फिर ये दूसरे तक लोगों तक भी पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली एक तहकीक में मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक कीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।